नमस्कार दोस्तों, मून लाइट क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम मेंसुरेशन की आज क्लास सेकंड करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट क्लास की है जिसमें हमने वर्ग यानी स्क्वायर को पढ़ाया है और रेक्टेंगल के भी कुछ कंसेप्ट बताए हैं। हम जो किरण की बुक है 6900 प्लस उसको एक एक क्वेश्चन उसका कराएंगे। अब हमने पहले की वीडियो में 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन कराए थे। अगर आप आर एस एगोल मैथ करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आर एस एगोल मैथ की भी वीडियो चैप्टर देख सकते हैं। हमने आर एस एगोल मैथ का एक एक क्वेश्चन करा रखा है। अब हम शुरुआत कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि पांच वर्गों के परिमाप क्रम से 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर है। उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। अब देखो दोस्तों, अब 5 वर्ग है, 5 वर्ग दे रखे, 1 2 3 4 5। ये जो 5 वर्ग है इन पांचों को ऐड करके यानी जो इनका इसका परिमाप दे रखा, पहले का दे रखा है 24, इसका 24, इसका 32, इसका 40, एक का 76 और एक का 80। अब देखो दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है 31, दूसरा है 62, तीसरा है 124 और चौथा है 961। हमें बताना दोस्तों परिमाप। अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब हमें पता है कि इन सब का एरिया निकालना पड़ेगा और इनको ऐड करके एक बड़ा वर्ग बनाना पड़ेगा। अब बड़ा वर्ग बनाने के बाद उसका क्षेत्रफल के बराबर, इन सब के क्षेत्रफल के बराबर बड़ा वर्ग बनाना पड़ेगा। अब बड़ा वर्ग बनाएंगे और फिर उसका रूट निकालेंगे, यानी वो स्क्वायर आएगा, साइड निकालेंगे, रूट निकाल के। अब साइड निकालने के बाद फिर उसका परिमाप निकालेंगे। और परिमाप कैसे निकालते हैं, यानी जो बड़े वाला होगा 4 गुना साइड आएगी, यानी 4 गुना साइड आएगी। अब देखो दोस्तों, यानी हमें पहले बड़े वाले वर्ग यानी इन सबको मिला के सपोज करो ये बड़े वाला बन गया और इसका एरिया जो भी होगा उससे हम साइड निकाल लेंगे और उसकी 4 में मल्टीप्लाई करके उसका क्या निकाल लेंगे, परिमाप निकाल लेंगे। लेकिन ये इसको करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब टाइम की बचत करने के लिए आपको क्या करना है, हमें ऑप्शन के सहारा लेना पड़ेगा। अब एक छोटी सी बात है कि जो हमारा परिमाप होगा बड़े वाले का, यानी जो पेरीमीटर होगा बड़े वाले का, वो क्या होगा 4 इंटू साइड। तो हम कह सकते हैं आसान से शब्दों में कि जो भी वो नंबर होगा, जो भी उसकी साइड है उसमें 4 की मल्टीप्लाई हो रही होगी और 4 की मल्टीप्लाई होने के बाद उसका पेरीमीटर आ रहा होगा। तो इसका मतलब है कि इनमें से कोई एक पेरीमीटर होगा। और पेरीमीटर कौन सा होगा, जिसमें 4 की मल्टीप्लाई हो रही होगी। अब यानी अब इनमें से ये जो ऑप्शन है इनको 4 से डिवाइड करके देख लेंगे, जो सभी ऑप्शन 4 से डिवाइड हो जाएगा वही उसका परिमाप होगा। अब देखो 31 को 4 से डिवाइड करेंगे, होने का नहीं। 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो होने का नहीं। और ये 124 यानी 4 से 12 और 4 कम 4, यानी ये हो जाएगा। तो हम सीधा कह सकते हैं कि जो उसका परिमाप होगा 124 होगा। अगर दोस्तों कभी ऑप्शन 2 आ जाते यानी जो 24 से वो 4 से डिवाइड हो रहे होंगे तो फिर हमें ये निकालना पड़ता। अब इसको कैसे निकालेंगे, आप देखिए, अगर हम इसकी बात करें वो तो हम सीधा ऑप्शन से तो कर सकते हैं 124। अगर आपको निकालना ही है कि आएगा कैसे, तो हमें क्या करना होगा, इन सभी का एरिया निकालना होगा और उसको ऐड करना होगा। अब देखो इसकी साइड क्या हो जाएगी 6, इसकी 8, इसकी 10, इसकी यानी क्या हो जाएगा 19 और ये है 20। अब देखो ये तो हो गया सारे, यानी ये अलग अलग हो गए। अब इनको सबको ऐड करके यानी इनका एरिया जितना भी इन सबका एरिया होगा वो इसमें इन सबको ऐड करके ये आना चाहिए। अब देखो 6, अगर हम इसका एरिया देखें, देखो इन सबको ऐड करके बड़े वाला बनाना यानी इसका एरिया क्या हो जाएगा 36, इसका कितना हो जाएगा 64, इसका कितना हो जाएगा 100 और उसका कितना हो जाएगा 361 और इसका क्या हो जाएगा 400। यानी कि इन सबको ऐड करके जितना एरिया इन सबका आया वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो इसका कितना आया 36, 64, 100, 361 और 400। अब इन सबको ऐड करके आ जाएगा 4 3 7 8 9 961। अब देखो दोस्तों,
ये 961 एरिया है बड़े वाले का, हमने मान लिया इसकी साइड क्या है, ए मान लिया हमने, कैपिटल ए इसकी साइड मान ली। अब देखो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 961। अब ए की वैल्यू क्या जाएगी रूट में 961। अब ये किसका रूट होता है 31 का। हमें निकालना है परिमाप। परिमाप क्या होता है 4 गुना साइड और 4 गुना 31 का आ जाएगा 124 इसका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में बोला गया है यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 225 व 256 हो तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। अब देखो दोस्तों एक छोटी सी बात बताएंगे जिससे आप बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर लिया करेंगे। अब देखो सपोज देखो ये क्या है, हमने एक वर्ग बनाया, इसकी साइड ए है, ए है, ए है। अगर देखो साइड होती है मीटर में तो हम कह सकते हैं कि जो ए होगी वो ए मीटर होगी। अगर हम साइड ए माने तो ए मीटर आ जाएगी। अब देखो अगर हमने एरिया निकाले, एरिया क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा साइड का स्क्वायर, समझ रहे। अगर आप डायगोनल पढ़े, डायगोनल यानी डायगोनल का हो जाएगा, डायगोनल भी मीटर में होता है यानी रूट ए रूट 2 होता है। अगर हम दोस्तों हमें जब भी वो कोई दो वर्ग देगा और उनके रेशियो की बात करेगा तो रेशियो हम इनसे निकाल लेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, 7 में बोला गया है कि यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 225 व 256 हो। अब देखो दो वर्ग, एक वर्ग तो ये हो गया और एक वर्ग ये हो गया। इसका तो दे रखा है 225 और इसका दे रखा है 256। अब इनके परिमापों का अनुपात पूछ रखा। अब देखो दोस्तों ये क्या है एरिया, ए का स्क्वायर है यानी क्या है एरिया, एरिया क्या है 225 और 256 के अनुपात में। अगर हम इस साइड निकाल ले यानी साइड जो इसका परिमाप होता है, परिमाप भी एक साइड ही होती है। अगर हमें साइड का रेशियो निकालना तो हम जो इसका है ना ए स्क्वायर से ए पे आएगा तो ऊपर वाले का रूट लग जाएगा तो क्या आ जाएगा ए, यानी ये साइड का रेशियो आ जाएगा। साइड का पूछे, परिमाप का पूछे या विकर्ण का पूछे तो जो एरिया दे रखा होगा एरिया का स्क्वायर रूट निकाल लगे, वो साइड का भी होगा, परिमाप का भी होगा और विकर्ण का भी रेशियो होगा। अब देखिए क्या आ जाएगा 15 और ये क्या आ जाएगा 16। तो नहीं उनके जो परिमापों का अनुपात होगा 15:16 होगा। अगर विकर्ण का पूछता तो विकर्ण का भी 15:16 होता और भुजा का पूछता तो भुजा का भी अनुपात 15:16 होता। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें। 8 में बोला गया है किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात होगा। अब देखो दोस्तों एक वर्ग है और उसके वर्ग के विकर्ण पर बनाया गया है, उसका अनुपात पूछ रखा है। अब देखो दोस्तों ये हमारा क्या है वर्ग है और ये क्या हो जाएगा वर्ग का विकर्ण। अगर इसकी साइड ए है तो ये क्या हो जाएगा a रूट 2 और इस पे बनाया गया है दूसरा वर्ग। तो इस पर कैसे बनेगा दूसरा वर्ग, इस पे दूसरा वर्ग बनेगा ऐसे, ये क्या हो जाएगा दूसरा वर्ग। और इसकी भुजा देखो ये भुजा है एक, तो ये भी तो एक भुजा हो गई। और हमें पता वर्ग की भुजा क्या होती है सारी की सारी इक्वल होती है। और जब हमें यानी छोटे वाले का क्या है ए और दूसरे वाले का क्या है भुजा a रूट 2। अब देखो ये क्या है इनका विकर्ण का अनुपात, विकर्ण का कह दो, भुजा का कह दो, परिमाप का कह दो, सबका ये अनुपात आएगा। और हमें निकालना है एरिया का। तो अगर हम इनका एरिया करें तो क्या जाएगा a स्क्वायर और a रूट 2 का होल स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर तो ऐसे कैसे अनुपात a स्क्वायर गुना 2, अब a स्क्वायर से a स्क्वायर तो हम कह सकते हैं 1:2 होगा। अगर वर्ग के विकर्ण पर दूसरा वर्ग बनाया गया हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है। उस तीसरे वर्ग जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर हो का परिमाप बताना। अब देखो दो वर्ग है, एक वर्ग का तो परिमाप दे रखा है 40 और एक का दे रखा है 24 और इनका अंतर वाला जो वर्ग बना यानी इन दोनों के क्षेत्रफलों का दो वर्ग है, इनके वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर वाला तीसरा वर्ग बनाना और उसका परिमाप बताना। अब देखो दोस्तों अगर इसकी इसका परिमाप 40 है तो इसकी भुजा क्या रही होगी 10, उसकी कितनी रही होगी
6, क्योंकि 4 से डिवाइड करके निकालते हैं हम। और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, और इसका स्क्वायर यानी तो क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर 100, और ये क्या हो जाएगा जो भी होगा यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा, और ये क्या जाएगा 36। अब 100 में से 36 जाए क्या बचेगा 64। तो इसका मतलब है कि जो इन दोनों का अंतर वाला वर्ग होगा वो उसका क्षेत्रफल क्या होगा 64 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर जो भी होगा, हम यूनिट का स्क्वायर कर लेंगे, कोई भी हो यूनिट का स्क्वायर। अब इसकी साइड क्या हो जाएगी, अगर एरिया 64 है यानी ए स्क्वायर बराबर कितना है 64, तो ए बराबर क्या जाएगा रूट 64, और रूट 64 कैसे निकालेंगे 8 गुना 8, और जब दो जोड़े बनते हैं रूट के अंदर तो एक जोड़ा 12 आ जाए, एक नंबर 12 आ जाए, तो क्या जाएगी इसकी साइड 8। और हमें इसका निकालना है परिमाप, तो परिमाप कैसे आएगा 4 गुना साइड, साइड कितनी है 8, तो इसका परिमाप आ जाएगा 32। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखें। 10 में बोला है किसी वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई 15√2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताना हमें। अब देखो दोस्तों ये वाले क्वेश्चन हमने पहले क्लास में भी डिस्कस किए थे, अब दोबारा फिर आपको बहुत जल्दी बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी इस क्वेश्चन को करने में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब देखो दोस्तों इसका दे रखा है विकर्ण दे रखा है 15√2, यानी विकर्ण दे रखा है 15√2, और इसका एरिया पूछ रखा। तो एरिया हमने बताया था एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जो हमारा डायगोनल है उसका स्क्वायर करो और उसका आधा कर दो, क्या जाएगा एरिया। अब देखो 15√2 का होल स्क्वायर करेंगे, उसे 2 से भाग करेंगे तो 15 का कितना आ जाएगा 225, और √2 का करेंगे तो 2 आएगा, और अपन में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका एरिया क्या जाएगा 225। या ये तो आ गया आपका सीधा। अगर आप देखें इसकी साइड पूछता तो हमें पता है कि अगर यहाँ पर √2 है तो इसकी साइड सीधी 15 हो जाएगी, और हम सीधा यहाँ से भी निकाल सकते थे एरिया, क्योंकि साइड का स्क्वायर क्या जाएगा एरिया, और 15 का स्क्वायर क्या जाएगा 225 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है, एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया जाता है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की लंबाई का √2 गुना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल। दोस्तों हमने इससे पहले क्वेश्चन कराया था वो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था, बस थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए उसने दिया है। अब देखो एक वर्ग है, इसका एरिया दे रखा 200, और एक दूसरा वर्ग है जो जिसका एक साइड किसके है विकर्ण के बराबर है, तो नहीं हम कह सकते हैं इस तरह का बनेगा, वो भी विकर्ण पे बना सकते हैं सीधा। अब देखो इसका एरिया कितना है, अगर हमने देखे विकर्ण का अनुपात, अगर हमने इसका विकर्ण इसका विकर्ण मान लिया, सॉरी इसकी साइड हमने ए मान ली, और जो उसका अगले वाले का विकर्ण है ना, या आप इसका विकर्ण ए मान लो, इसका विकर्ण ए मान लो, और इसका क्या हो जाएगा इसका √2 गुना, तो हम कह सकते हैं ए और √2 ए क्या है इसका विकर्ण है, यानी हम साइड कह सकते हैं। अगर हम एरिया पूछे तो एरिया क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर अनुपात √2 ए का स्क्वायर। अब देखो इस ए स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू दे रखी उसने 200, तो नहीं ए की वैल्यू क्या है 200, ये क्या है 200, और सॉरी ये तो इसकी साइड हो जाएगी ना, ये साइड हो जाएगी, ये क्या आ जाएगी 200, और इसका अनुपात क्या रखा √2 ए स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 2, और इसका भी स्क्वायर है, तो नहीं ये तो 200 था, और ये कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 2 गुना 200, यानी कितना आ जाएगा 400। या आप आसान शब्दों में कह सकते हैं अगर विकर्ण का अनुपात एक अनुपात √2 है, यानी इसके √2 गुना है विकर्ण, तो जो एरिया होगा एरिया क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर 1 अनुपात 2 के अनुपात में एरिया आ जाएगा। अब एक की वैल्यू दे रखी है उसने 200, तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 400, आप इससे भी निकाल सकते हो सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है तो उसके परिमापों का अनुपात क्या होगा। देखो दोस्तों हमने बताया कि अगर एरिया का अनुपात पूछ रखा है, एरिया का अनुपात दे रखा है, और साइड का अनुपात पूछे या विकर्ण का अनुपात पूछे या परिमाप का अनुपात पूछे, तो एरिया का हम स्क्वायर रूट कर लेंगे। अब देखो विकर्ण का एरिया का अनुपात कितने रखा, एरिया का अनुपात रखा 1:4, यानी अगर हमसे वो पूछे परिमाप पूछे डायगोनल पूछे या साइड पूछे तो सबका अनुपात क्या आ जाएगा, इस पे रूट लगा देंगे, तो यानी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा √1 और 1 आ जाएगा 2, यानी उसका अगर परिमाप पूछे तो 1:2 होगा, डायगोनल पूछे जब भी 1:2 होगा, और साइड पूछे तो जब भी 1:2 का अनुपात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि
एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 225 एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब देखो एक वर्गाकार पार्क है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 25 वर्ग किलोमीटर है, 25 वर्ग किलोमीटर है। अब देखो अगर इसका एरिया है 25 वर्ग किलोमीटर तो साइड क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब उसने कहा कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना है इस पे। अब देखो दोस्तों टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 गुणा 5 यानी क्या आ जाएगा 20 किलोमीटर। ये क्या आ जाएगा उसका परिमाप। और हमें इसे चलना है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे तो क्या आ जाएगा 20/3 यानी क्या आ जाएगा 36, 18 बचे 2 तो 6 सही 2/3 घंटे में वो इसको कवर कर लेगा। और 6 सही 2/3 का मतलब क्या है, ये घंटे है, घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20 यानी 6 घंटे 40 मिनट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक वर्ग की भुजा 1/2 ब्रैकेट x+1 यूनिट हो, उसका विकर्ण 3 - x/√2 यूनिट हो, तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी। दोस्तों उसने बोला है कि जो एक वर्ग है, वर्ग की भुजा दे रखी है, वर्ग की भुजा क्या दे रखी है 1/2 x+1 और जो उसका विकर्ण है, इसका विकर्ण दे रखा है 3 - x/√2 यानी 3 - x/√2। अब दोस्तों हम जानते हैं जो साइड और विकर्ण का रेशो होता है यानी साइड का √2 गुना विकर्ण होता है, तो हम कह सकते हैं साइड क्या है 1/2 x+1 का अगर हम √2 गुना कर दे तो किसके बराबर आ जाएगा, विकर्ण के बराबर आ जाएगा। विकर्ण क्या जाएगा 3 - x/√2। अब इसको सोल्व करें। अब देखो ये √2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, √2 भी √2 के साथ मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 2 1/2 और ये 2 हमने शुरू में लिख लिया x+1 बराबर क्या आ जाएगा 3 - x। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा x+1 बराबर 3 - x। ये x इधर आके जुड़ जाएगा क्योंकि इधर माइनस का तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो क्या करेंगे 2x बराबर क्या आ जाएगा 3 - 1, ये उधर जाके घट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 - 1 यानी 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। हमने बता दिया भुजा की लंबाई, भुजा क्या है x+1/2, तो यानी x की वैल्यू क्या है 1/2 1+1 यानी ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में बोला है कि माना ए एक किसी वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, माना बी एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसका विकर्ण 14 सेंटीमीटर है, तो a - b का मान बताना। देखो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप देखो खुद देख सकते हो कितना पसीना आया हुआ है। अब अगर फैन चलाऊंगा तो फैन का शोर आता है जिससे आप आवाज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आपको हमारी आवाज अच्छे से नहीं सुन पाती। तो आपसे जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी अपने दोस्तों के साथ हमें सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देखो दोस्तों उसने बोला है कि कोई भी वर्ग है उसका एरिया a है, दूसरा वर्ग है उसका एरिया b है। अब उसने बोला है कि जो दूसरे वाला है उसका तो विकर्ण दे रखा है 14 और जो a वाला है इसकी साइड दे रखी 10 दे रखी है। अगर हम इसका एरिया देखें तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगी 100 और ये क्या है विकर्ण क्या है 14। अब जब हमें डायगोनल पता और एरिया निकालने तो क्या जाएगा डायगोनल का स्क्वायर का आधा कर दो, तो डायगोनल क्या है 14 का स्क्वायर क्या होता है 14 का स्क्वायर बटे 2 करेंगे हम तो 14 का स्क्वायर होता है 196 बटे 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 98 यानी इसका एरिया क्या आ जाएगा 98। उसने पूछा है a माइनस बी, अब a की वैल्यू क्या है 100 और b की वैल्यू क्या है 98, तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि पी क्यू आर एस 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, ए बी सी डी क्रम से पी क्यू क्यू आर एस एस पी के मध्य बिंदु है, तो बताए तो बनने वाले वर्ग ए बी सी डी का परिमाप क्या होगा। हमें बताना है परिमाप। अब देखो दोस्तों, ये कोई वर्ग है जिसकी साइड क्या है 10 10 10 10, यानी पी क्यू आर एस, और इनके मध्य बिंदु है ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी। अब इनको मिला के जो वर्ग बना, यानी ये क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। तो इसका परिमाप पूछा है अंदर वाले का, तो यानी पैरामीटर पूछा है। अब देखो दोस्तों, अगर ये मध्य बिंदु है तो यहाँ से कितनी रही होगी 5, और ये भी कितनी रही होगी 5। हम यहाँ से पाइथागोरस निकाल के, यानी ये भी 5 ये भी 5, तो इसकी साइड निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगी 5√2। पाइथागोरस से निकाल लिया हमने 5√2, और हमें इसका परिमाप निकालना। तो परिमाप क्या हुआ है, पैरामीटर होता है 4 गुणा साइड, और साइड क्या आ गई 5√2, तो यानी क्या कितना हो जाएगा 20√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में 750 किलोग्राम चावल का उत्पादन होता है। 100 मीटर भुजा वाले उतने ही वर्गाकार खेत में उत्पन्न चावल की मात्रा बतानी। अब देखो दोस्तों, जो 50 मीटर है, 50 एक की तो है भुजा 50 मीटर, और एक की है 100। अब देखो इसमें तो उत्पादन है 750 किलो का, इसमें बताना। अब देखो दोस्तों, इसका एरिया निकाले हम, तो एरिया क्या हो जाएगा 50 गुणा 50, यानी 2500 वर्ग मीटर का स्क्वायर है, उसमें निकल रहा है 750। अगर हम इसका 100 वाले का निकालें तो 100 गुना 100 क्या हो जाएगा, यानी 100 गुना 100, इसमें निकालना। अब 2500 वाले में क्या है 750, तो इसमें क्या हो जाएगा 750, जो दिया है वो कौन आ जाता है, यानी कितना दिया है 2500, और मल्टीप्लाई में कितना करना है हमें 100 मल्टीप्लाई 100, यानी 1 2 3 4 की। अब इससे देखो 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 25 से कितनी बार चल जाएगा 4 बार, तो 75 750 का क्या आ जाएगा 3000 kg आ जाएगा। दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 3D का क्वेश्चन है। जब हम मेंसुरेशन में 3D स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन तब कराएंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये जो क्वेश्चन है ना, किरण की बुक है 6900+। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और आप प्ले लिस्ट में जाकर हमारी आर्ट्स वाल मैथ की क्लासेस भी देख सकते हैं। धन्यवाद।